तो इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कांग्रेस छोड़ दी है। नामांकन वापसी के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के इंदौर से प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने कमल थाम लिया, यानी कि वो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ भगवा गमछा जिस पर कमल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो अंकित है और बेहद ही मुस्कुराहट के साथ पॉजिटिव माहौल में, गर्मजोशी के माहौल में यहां पर दिखाई पड़ रहे अक्षय कांति बम। कांग्रेस पार्टी के इंदौर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम और अब उन्होंने तमाम बीजेपी नेताओं के मौजूदगी के बीच भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग ले ली है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भगवा गमछा जिस पर कमल का चुनाव चिन्ह अंकित होता है, वो अपने गले में डाले हुए उन्होंने इससे पहले अपना नामांकन वापस लिया कलेक्ट्रेट जाकर। अब उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव का प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जब आपका लोकसभा का प्रत्याशी ही विपक्षी खेमे में चला जाए, अपना नामांकन वापस ले ले, उसके बाद आपके पास सफाई देने के लिए भी खास कुछ बचता नहीं है। कांग्रेस का ये बम जिसका नाम अक्षय कांति था, वो अब फुस हो गया है ऐसा कहा जा रहा है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। निर्धारित फॉर्मेट होता है, उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई गई। सर, उन्होंने जो नियम होता है कि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल होते हैं, स्क्रूटनी सभी की करी जाती है, सभी को योग्य या अयोग्य या स्वीकृत या स्वीकृत घोषित किया जाता है, लेकिन अंत में जो कैंडिडेट है उनका केवल एक ही नॉमिनेशन पत्र के आधार पर जो उम्मीदवारी है उसको संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए ये चीज जो है वो तीनों जो नामांकन पत्र उन पर लागू है। सर, क्या